नहीं होने वाली है एक ऐसा एनिमे सीरीज के बारे में जो कि हमारी फ्यूचर को दर्शाती है। साइंटिस्ट के किसी गलती की वजह से दुनिया भर की सारी जमीनें बंजर हो चुकी है और ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होने के तादाद पे आ चुकी है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, लेकिन एक दिन उसे एपीई की तरफ से जॉब ऑफर किया जाता है। एपीई साइंटिस्ट का एक ऐसा ग्रुप जिसका शुरुआत कब और कैसे हुआ जो कि कोई नहीं जानता। उन्होंने एक ऐसा माइनिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिससे वो धरती के गहराई में से एक ऐसा एनर्जी सोर्स को ढूंढ निकाला जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता था। अब उस साइंटिस्ट को एपीई के अंडर काम करने के लिए अच्छा खासा सैलरी दिया जाता है क्योंकि उनके हिसाब से धरती से निकले उस मैग्मा एनर्जी से अमरता को पाया जा सकता है। फिर साइंटिस्ट डॉक्टर करीना के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को करते हैं और रिसर्च सक्सेसफुल होता है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि अमरता को पाने के बाद बच्चे पैदा करने का काबिलियत खत्म हो जाता है। फिर भी लोग अमर होना ही पसंद करते हैं और इसका फायदा बस रईस लोग ही उठा पाते हैं। अब कुछ सालों बाद अमरता की वजह से बढ़ती आबादी को रोकने के लिए गरीब लोग जो बच्चा पैदा कर सकते हैं उनके ऊपर हाई टैक्स लगा दिया जाता है। पर उसी साल अमेरिका के कुछ इलाकों में जमीन बंजर होने लगी, जिसकी वजह लोगों ने मैग्मा एनर्जी की माइनिंग को बताया जिसे इग्नोर कर दिया गया और धीरे धीरे पूरी धरती रेत में बदल गई। फिर एपीई ने सभी देशों को अपनी प्लांटेशन की आविष्कार को दिखाया जहां वो इंसानों की बस्तियां बसाने वाला था और उसी समय लोगों को एक क्रिएचर दिखाई देता है जिसकी वजह से पूरी धरती खत्म होती जा रही थी, जिसे रोकने के लिए कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया और इन क्रिएचर्स का नाम क्लेक्सासोर रखा गया। क्लेक्सासोर के साथ लड़ने के लिए प्लांटेशन बनाए गए जिसके अंदर शहर के लोग भी रहते हैं, जिसके बाद उन्हें क्लेक्सासोर की एक मरी हुई बॉडी मिलती है जिसका रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को एंटी क्लेक्सासोर वेपन बनाने का लीडर अपॉइंट किया जाता है और उस रोबोट का नाम रखा गया फ्रांस। अब उस रोबोट यानी कि फ्रांस को चलाने के लिए कई सारे टेस्ट किए गए, साथ ही साथ डॉक्टर करीना का भी इस टेस्ट में डेथ हो जाता है और हजारों कुर्बानियों के बाद साइंटिस्ट को फ्रांस चलाने का राज पता चली जाता है। पहले पायलट्स को येलो ब्लड सेल्स का इंजेक्शन दिया जाता है, फिर उन्हें मेल और फीमेल की जोड़ी में राइड कराया गया जिस लड़ाई में क्लेक्सासोर के साथ साथ पूरी स्क्वाड की डेथ हो जाती है। अब एडल्ट्स को बचाने के लिए बच्चे पैदा करने का जरूरत है, जिसके लिए कई सारे साइंटिफिक बच्चों को लैब में पैदा किया गया। तभी एपीई को पता चलता है कि क्लेक्सासोर के पास एक लीडर है। फिर साइंटिस्ट को वहाँ रिसर्च करने के लिए भेजा जाता है जहाँ एक एक करके उनके सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट को नहीं मारती, बस एक हाथ को काट के अलग कर देती है ताकि वो साइंटिस्ट के थ्रू एपीई को बता सके कि मैग्मा एनर्जी की माइनिंग को रोक दिया जाए। लेकिन साइंटिस्ट उस लड़की की बॉडी के कुछ हिस्सों को अपने साथ ले आता है और उसकी डीएनए का यूज करके एक नए बच्चे को जन्म देता है। अब कुछ सालों बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है जिसे रिसर्च करने के लिए कैद करके रखा जाता है और दूसरी तरफ हम बाकी बच्चों को देखते हैं जिन्हें खास करके फ्रांस यानी कि रोबोट को चलाने के लिए और एडल्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। उन्हें बहुत सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं जिसके थ्रू उन्हें एक कोड नंबर मिलता है और जिसका कोड नंबर कम होता है उसका पैरासाइट बनने का चांसेस उतना ही ज्यादा होता है। और इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका कोड नंबर है 016, लेकिन उसे कोड नंबर अच्छा नहीं लगता इसीलिए वो अपना नाम रखता है हीरो। और एक लड़की जिसका कोड नंबर 015 है उसका नाम रखता है इचिको। ऐसे करके वो बाकी बच्चों को भी एक एक नाम देता है। फिर एक दिन हीरो का चेकअप कंप्लीट होने के बाद जब वो आ रहा होता है तो उसे रास्ते में वही लड़की दिखाई देती है जिसे जबरदस्ती लैब के अंदर लेके जा रहे होते हैं। अब हीरो उसे देखने के लिए कई दिनों तक उसका पीछा करता है लेकिन हर बार पकड़ा जाता है। लेकिन एक दिन वो उसे देख लेता है जहाँ वो साइंटिस्ट उस लड़की के हाथ में छेद कर देता है जिसे वो कुछ सेकंड्स के अंदर हील भी कर लेती है। फिर भी उस लड़की के ऊपर और भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जिसे देख के हमारा हीरो पूरी तरीके से डर जाता है और सोच लेता है कि उस लड़की को कैसे भी करके बचा के रहेगा। जिसके बाद हीरो एक पैर के ऊपर उठता है और उस लड़की के रूम पे लगे कांच को किसी चीज से तोड़ देता है और उस लड़की को अपने साथ भगा के ले जाता है। जहाँ रास्ते में जाते समय हीरो को पता चलता है कि इस लड़की का कोड नंबर है 002। फिर हीरो उस लड़की के पैर में पट्टी बांध देता है ताकि उसे ठंड न लगे। फिर उसके साथ अपने चॉकलेट को भी शेयर करता है जिसे पहली बार खाने की वजह से 02 को वो बहुत पसंद भी आती है। लेकिन तभी एपीई के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ भी आ जाते हैं जिनसे बचते हुए बर्फीली और ठंडी हवाओं को पार करके वो कैसे भी करके एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि 02 के पैर में चोट लगी होती है जिसे हीरो चाटने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे 02 का जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसे देख के 02 इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी एपीई के लोग वहाँ आते हैं और पहले हीरो को मार के बेहोश कर देते हैं, फिर दोनों को अपने साथ ले जाते हैं जहाँ साइंटिस्ट हीरो की उन सारी यादों को मिटा देता है जो भी उसने 02 के साथ बिताया था। अब हीरो 02 नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। जिसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ साइंटिस्ट एक जंग को लड़के आ रहे होते हैं जिसे 02 और उसके पार्टनर नहीं लड़ा था, जहाँ 02 बिल्कुल ठीक होती है लेकिन उसका पार्टनर मरने की हालत में होता है। और दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो कि एक पैरासाइट बन चुका है, लेकिन वो अपने पार्टनर नाओमी के साथ इस फ्रांस को चलाने में असफल होता है। अब रूल के हिसाब से हीरो और उसके पार्टनर नाओमी को इस प्लांटेशन को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन हीरो का कोड नंबर कम होने की वजह से उसे यहाँ रहने के लिए खास परमिशन दिया जाता है। फिर हम हीरो के बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें से एक कहता है कि 02 पार्टनर किलर है, उसके साथ जो भी राइड करता है वो मारा जाता है और तीसरी बार राइड करने वाले का तो बचने का चांस ही नहीं क्योंकि 02 उसका खून चूस लेती है। अब हीरो फैसला करता है कि वो भी नाओमी के साथ इस प्लांटेशन को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन नाओमी उसे जाने से रोक लेती है क्योंकि
आज तक इस प्लांटेशन को छोड़ के जो भी गया है वो वापस कभी नहीं आया। इतना कहते ही वो चली जाती है और नीचे हम उनके फ्रेंड्स को देखते हैं जिनका आज फ्रांस बैटल ट्रेनिंग कराया जाएगा, जिसके बाद वो लोग ऑफिशियली पैरासाइट्स बन जाएंगे। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और उनका डोर आधा खुल के ही रुक जाता है, जिससे वो बाहर भी नहीं निकल पाते और हीरो देख रहा होता है कि नाओमी का व्हीकल टूट के पत्थरों के नीचे कुचल जाता है। क्लेक्सोसोर ने वहाँ हमला कर दिया था। प्लांटेशन के थ्रू उसके ऊपर कई हमले किए जाते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, जिससे बच के हीरो भागने लगता है। लेकिन तभी उसे पीछे एक दूसरा मॉन्स्टर दिखाई देता है। क्लेक्सोसोर सीधे गैराज में जाता है और हीरो के फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी पीछे वाला मॉन्स्टर उसे रोक लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। लेकिन क्लेक्सोसोर को वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और उसके हमले से घायल होकर सीधे हीरो के पास जाके गिरता है, जिसके अंदर से जीरो-2 का पार्टनर बाहर निकलता है जो कि मर चुका था और अब जीरो-2 उस फ्रांस को अकेले पायलट करने वाली थी। लेकिन हीरो को पता था जीरो-2 अगर उसे अकेले पायलट करेगी तो मारी जाएगी। हीरो लाचार था क्योंकि उसके पास पार्टनर ना होने की वजह से वो अपनी दोस्तों का भी मदद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए जीरो-2 के साथ वो भी इस फ्रांस को पायलट करने चला जाता है। लेकिन इस बार हीरो इस फ्रांस को आसानी से पायलट कर पा रहा था, जिसके बाद वो सीधे क्लेक्सासोर के कोर में अटैक करता है, जिससे वो क्लेक्सासोर मारा जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि हीरो इस पूरे फाइट के दौरान बेहोश था और उसे इस फाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर नेक्स्ट डे सुबह इचिगो हीरो से पूछती है क्या उसने सच में जीरो-2 के साथ फ्रांस को पायलट किया था, जिसपे हीरो कहता है कि उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं, इसीलिए वो फ्रांस को फिर से पायलट करेगा, जिसपे इचिगो उसे रोकती है क्योंकि जीरो-2 के साथ आज तक कोई भी फ्रांस को 3 बार पायलट नहीं कर पाया, सभी मारे जाते हैं। जिसपे हीरो कहता है अगर उसने पायलट नहीं किया तो उसके लिए ये भी मरने जैसा ही होगा। जिसके बाद हीरो खाना खाने जाता है जहाँ जीरो-2 अपनी गर्ल्स टेबल को छोड़ के हीरो के साथ उसकी टेबल में बैठ जाती है, जिसपे हीरो उससे पूछता है क्या उसने सच में फ्रांस को पायलट किया था और जीरो-2 कहती है कि हाँ तुमने नहीं तो और किसने पायलट किया। कि तभी जीरो-2 को लेने के लिए वहाँ नाना आ जाती है जो कि उनकी केयर टेकर होती है, जिसपे हीरो जीरो-2 को कहता है कि वो जीरो-2 के साथ फिर से फ्रांस को पायलट करना चाहता है। लेकिन नाना उसे मना करते हुए कहती है कि जब एपीई की तरफ से ऑर्डर मिलेगा तभी हीरो उसे पायलट कर पाएगा। जिसके बाद वो दिन आता है जब हीरो को एपीई की तरफ से ऑर्डर मिलता है कि उसे जीरो-2 को छोड़ के दूसरे किसी पार्टनर के साथ फ्रांस को चला के दिखाना होगा, जिसके बाद उसे ऑफिशियली पैरासाइट बना दिया जाएगा। जिसपे इचिगो कहती है कि वो हीरो की पार्टनर बनेगी। जिसके बाद नेक्स्ट डे हीरो को एक दूसरे फ्रांस के साथ बैटल करना था, लेकिन हीरो इचिगो के माइंड के साथ खुद को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर लेता है और फ्रांस को चलाने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही उसका फ्रांस फिर से बंद हो जाता है और वो इस बैटल को हार जाता है। जिसके बाद हीरो के हाथ से पैरासाइट बनने का ये आखिरी मौका भी चला जाता है। लेकिन लैब में हम नाना को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि हीरो बाकी पैरासाइट के साथ कनेक्ट करने में फेल हो जाता है, लेकिन जीरो-2 के साथ वो आसानी से कनेक्ट कर लेता है जबकि वो पूरा टाइम बेहोश था। जिसपे हाची कहता है कि शायद इसीलिए साइंटिस्ट ने उसे एक खास पैरासाइट कहा है। जिसके बाद हमें उनके फ्रेंड्स से पता चलता है कि हीरो के बैटल को हारने के बाद भी उसे प्लांटेशन से नहीं निकाला गया, बल्कि उसे यहाँ रहने के लिए खास परमिशन दिया गया है। फिर हम हीरो को देखते हैं जो कि एक छोटा सा रोबोट में बैठ के बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और कहता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा, जिसे जीरो-2 ऊपर से खड़ी होकर देख रही होती है। फिर हीरो का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब वो आ रहा होता है तो उसे जीरो-2 दिखती है जो कि सो रही थी, जिसका फायदा उठा के हीरो उसकी सींगों को करीब से देखने का कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो पहले से ही जगी हुई थी। फिर जीरो-2 उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है तो हीरो भी उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद रास्ते में उन्हें एक गेट को पार करना होता है, जिसे जीरो-2 आसानी से पार कर लेती है, लेकिन हीरो आगे नहीं आ पाता। जिसपे हीरो कहता है कि इस गेट को पार करने के लिए एस क्लास आईडी की जरूरत है जो कि पैरासाइट्स को नहीं दिए जाते। तभी जीरो-2 अपनी एस क्लास आईडी को दिखाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें अंदर कैसे लेके जाना है। फिर जीरो-2 उसकी हाथों को पकड़ के एक साथ गेट को पार करती है और वो अंदर आ भी जाते हैं। जिसके बाद हीरो प्लांटेशन की उस हिस्से में जाता है जहाँ पे वो आज तक कभी नहीं गया। दरअसल ये प्लांटेशन का वो हिस्सा है जहाँ पे इंसान रहते हैं। तभी हीरो उसे कहता है कि वो इस प्लांटेशन में कई सालों से रह रहा है, लेकिन उसने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। और इतना कहते ही हीरो जीरो-2 को घूरने लगता है, जो कि जीरो-2 समझ जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो हीरो कहता है कि वो उसका नया नाम के बारे में सोच रहा है, जो कि हीरो का बचपन का आदत है। लेकिन तभी जीरो-2 वहाँ से जंप करती है और जो पतली सी रॉड है उसके ऊपर चलते हुए कहती है कि मुझे ये नाम अच्छा लगता है। तभी हीरो उसे आगे बढ़ने से रोकने लगता है। तभी जीरो-2 उसे कहती है क्या तुम मेरे साथ कहीं भागना चाहोगे, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। इतना कहते ही वो हीरो के पास आ जाती है और कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। जिसके बाद उन्हें हेडक्वार्टर से हमला करने का ऑर्डर मिलता है। वो कहते हैं कि मैग्मा माइन के अंदर मैग्मा एनर्जी को ढूंढते हुए कुछ क्लेक्सासोर्स आ चुके हैं जो कि साइज में बहुत छोटे हैं। और नाना कहती है कि इस मिशन में जीरो-2 को अलाउ नहीं किया गया है, जिसे सुन के हीरो चौंक जाता है। जिसके बाद हीरो के बाकी फ्रेंड्स अपने अपने फ्रांस में बैठ जाते हैं और खुद को कनेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन मित्सुरु अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, जिसपे उन्हें वापस बुला लिया जाता है और बाकी तीनों माइनिंग के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है मित्सुरु का पार्टनर जिसका नाम इकुनु है उसी में कुछ प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ बाकी तीनों को माइनिंग के अंदर एक क्लेक्सासोर दिखाई देता है। फिर वो लोग फुल प्लानिंग के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं, लेकिन क्लेक्सासोर को
को पूरी तरीके से मारने के लिए उसका कोर खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए वो जैसे ही क्लेक्सासोर की कोर को डैमेज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मिको बेहोश हो जाती है और बाकी दोनों मिलकर कैसे भी करके उसके कोर को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ बहुत सारे क्लेक्सासोर्स आने लगते हैं, जिसे देख के नाना चौंक जाती है। लेकिन तभी जीरो टू वहाँ आ जाती है और नाना से कहती है कि मुझे हीरो के साथ वहाँ भेजा जाए, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। लेकिन उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि हीरो एक ऑफिशियल मेल पार्टनर नहीं है। लेकिन तभी मित्सुरु कहता है कि अगर हीरो नहीं जा पाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ऑफिशियल मेल पार्टनर हूँ। लेकिन नाना उसे रोकती है क्योंकि जीरो टू को पायलट करना बहुत रिस्क है। लेकिन मित्सुरु कहता है कि अगर हीरो पायलट कर सकता है तो मैं भी पायलट कर लूंगा। और जीरो टू कहती है कि वो हीरो के अलावा दूसरे किसी के साथ भी पायलट नहीं करेगी। लेकिन हीरो को कैसे भी करके अपने दोस्तों को बचाना था, इसलिए वो जीरो टू को कहता है कि वो मित्सुरु के साथ राइड करे। तो जीरो टू गुस्सा हो जाती है और मित्सुरु के साथ राइड करने चली जाती है। और मित्सुरु हीरो के पास आके कहता है कि वो हीरो से भी बेहतर फ्रांस को पायलट करके दिखाएगा। और इतना कहते ही वो चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम उनके फ्रेंड्स को देखते हैं जहाँ मिको ठीक हो चुकी होती है और बाहर बहुत सारे क्लेक्सासोर्स होते हैं जो कि उनकी गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें कहा जाता है कि जीरो टू उन्हें बचाने के लिए आ रही है, तो इसीलिए उन्हें क्लेक्सासोर्स से बचे रहना होगा। लेकिन थोड़ी देर में ही क्लेक्सासोर्स उनके दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर आने लगते हैं, जिनसे बचते हुए वो लोग सेंटर में आ जाते हैं। लेकिन सेंटर में भी बहुत सारे क्लेक्सासोर्स जमा हो चुके होते हैं और एक बड़ा वाला क्लेक्सासोर जो कि उनका बॉस है वो भी आ चुका होता है और उन्हें खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जीरो टू आ जाती है और उसे एक ही बार में मार देती है। तभी इचिको पूछती है क्या तुम हीरो हो? लेकिन तभी उन्हें ऑर्डर मिलता है कि जीरो टू और मित्सुरु को अपना काम करने दें और बाकी सभी ऊपर आ जाएं। और दूसरी तरफ मित्सुरु जीरो टू की पावर को महसूस कर पा रहा होता है। फिर वो क्लेक्सासोर्स को मारते हुए हीरो को कहता है कि वो हीरो से भी बेहतर और फुल कंट्रोल के साथ जीरो टू की फ्रांस को पायलट कर पा रहा होता है। फिर वो जीरो टू को ऑफर देते हुए कहता है कि वो उसका ऑफिशियल मेल पार्टनर बनने के लिए तैयार है, जिस पे जीरो टू कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अपनी पूरी पावर को इसमें लगा दूंगी। और दूसरी तरफ नाना जीरो टू को बार बार ऊपर आने के लिए ऑर्डर देती है, लेकिन वो किसी की भी बात को नहीं सुनती। फिर हम उनके बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि ऊपर खड़े होकर मित्सुरु का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में फ्रांस भी ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के लिए हीरो, नाना और बाकी सभी वहाँ आ चुके होते हैं। फिर फ्रांस के अंदर से जीरो टू बाहर निकलती है और हीरो को देखते ही उसे हाई कहती है, जिसपे हीरो भी उसे हंसते हुए हाई कहता है। लेकिन तभी हीरो को पता चलता है कि उसका दोस्त मित्सुरु अब मारा जा चुका है और हीरो समझ जाता है कि